Hello everyone, good evening. How are you all? I hope you all are doing good. Okay, so let me introduce myself once again. So my name is Pallavi and we are going to learn more in acid and base. So this is the next part of acid and base. So our main topic is acid and base and the subtopic is salts. Okay, so we have learned about the acid and base. So now we are going to learn about the salt. Salt के बारे में अब सीखने जा रहे हैं. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट 3 क्लास में एसिड बेस के बारे में जाना हमने. कुछ पीएच स्केल्स देखा. तो अब हम क्या लर्न करेंगे? सॉल्ट लर्न करेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सॉल्ट विच वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लोर अल्कली प्रोसेस. So the name of this process is chlor-alkali. So by the name we can guess. ओके, नाम से हम क्या कर सकते हैं? गेस गेस कर सकते हैं. सपोज क्लोर, क्लोर दैट इज स्टैंड फॉर क्लोरीन. ओके, एंड अल्कली, अल्कली दैट मींस समथिंग बेस. So in this process, what happened? Brine, brine. Which one is brine? Brine that is NaCl. Okay, brine that is NaCl. When brine, aqueous solution of brine get electrolyzed. Okay, electrolyzed. When brine get electrolyzed, it form sodium hydroxide, which is also known as what? Caustic soda. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलेंगे. caustic soda, that means ये base है. base that means alkali. So in this process we have seen alkali. So when brine get electrolyzed, liquid solution of brine get electrolyzed, we get what? Sodium hydroxide, that means caustic soda, that means the alkali. Okay, and the another product is chlorine gas. That's why it's chlor alkali process. Okay, so chlorine gas along with what? Hydrogen gas. So these things we get from the chlor alkali process. Chlor alkali process से हमें क्या क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is caustic soda, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जब इन ओके, जब ब्राइन, इसको क्या बोलेंगे हम? ब्राइन. ब्राइन जब इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है तो हमें ये सारी चीजें मिलती है. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा? अपने पास ऐसा कंटेनर होगा जिसमें इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं. ठीक है, एक इलेक्ट्रोड होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड होगा. ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल. तो सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड है. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा? जो क्लोरीन गैस होगा वो किस साइड कलेक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की साइड. ठीक है, क्लोरीन गैस किसके साइड कलेक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल. एंड हाइड्रोजन गैस विल कलेक्टेड एट द नेगेटिव टर्मिनल. व्हाई नेगेटिव टर्मिनल? So hydrogen having the positive charge, chlorine having the negative charge. So we know the same charge is having repulsion and the opposite charge is having attraction. अपोजिट चार्ज होता है वो क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्स करते हैं. दैट मीन्स दूर भगाते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड की साइड नहीं जाएगा. एंड क्लोरीन, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स अपोजिट चार्ज के साइड कलेक्ट होगा. तो क्लोरीन पॉजिटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होगा. ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेयर वी कैन गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड? सो दैट विल कलेक्टेड at which side? That will collected at the cathode, basically cathode side. Okay, so in this side, sodium hydroxide will also collected at this side. Okay, so that is the basically chlor-alkali process. Now we are going to see the product which we get from the chlor-alkali process. We are going to learn the uses of that product. Okay, उन प्रोडक्ट्स का क्या क्या यूज होगा. सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. uses. Okay, the H2 gas which we get from the chlor-alkali process that are used as a fuel. फ्यूल की तरह यूज होता है हाइड्रोजन गैस. ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या होगा? फ्यूल में यूज होगा. सेकेंड थिंग होगा एडिबल, वेजिटेबल ऑयल प्रिपरेशन में. ठीक है,
ओके। एंड थर्ड किस में होगा? अमोनिया, जो फर्टिलाइजर के लिए अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है, अमोनिया, सॉरी फॉर, okay, let me write down it here, for fertilizer. Okay, so it is used for the so okay, so ammonia for fertilizer. Okay, so that is the uses of hydrogen gas which we get from the chloralkali process. Okay, now we are going towards the chlorine gas which we get during the chloralkali process. So yes, the uses of chlorine gas. क्लोरीन गैस को कहाँ यूज करेंगे हम? सो बेसिकली क्लोरीन कहाँ, क्लोरीन यूज होता है डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह. ओके, लाइक दिस फर्स्ट वन, दिस. ओके, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है. सेकेंड यूज क्या है इसको? पीवीसी. मैन्युफैक्चरिंग में पीवीसी क्या होता है? एक तरह का प्लास्टिक है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी. Okay, so that chlorine gas is used in preparation of manufacturing of polyvinyl chloride, that is PVC, that is a type of plastic. Then CFCS, that is chlorofluorocarbon. We all have heard about that. So it is also used in manufacturing of or production of CFCS, that is chlorofluorocarbon. So, in manufacturing of all these things, the chlorine gas which we get from the chloralkali process are used, and we will see some more uses of chlorine gas. But yes, for this time, that is okay. Now we are going to learn about the uses of alkali, that is sodium hydroxide, which we get during the chloralkali process. Okay, so uses of NaOH, that is caustic soda. So where it used? So manufacturing of detergent, manufacturing of soap, of soap, paper industry. So these are the places where the sodium hydroxide, that means caustic soda, are used. Okay, so that is all about the chloralkali process. Okay, so now we are going to learn about the very amazing salt, and that is what? That is bleaching powder. Okay, so the next salt is bleaching powder. So let me add the new slide here, and then we will discuss about the next salt, and that is bleaching powder. Okay, so second salt is what? Bleaching powder. Okay, bleaching powder. So how bleaching powder are prepared? कैसे बनाया जाता है bleaching powder? कैसे? So we have a question in our mind, and we all have learned the name of bleaching powder. So what will be the formula for that? So the formula for bleaching powder is CaOCl 2, which is also known as calcium hypochlorite. Okay, the chemical name of bleaching powder is what? Calcium hypochlorite.
chloride. That is the chemical name of bleaching powder. Okay, so now we are going to learn how bleaching powder are prepared. कैसे prepare होता है bleaching powder? तो हम सबने ड्राई स्लेक लाइम का नाम सुना है. क्या होता है उसका फॉर्मूला? क्या होता है? CaOH होल 2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, दैट मीन्स ड्राई स्लेक लाइम से क्लोरीन गैस सप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, जो ड्राई स्लेक लाइम होता है वो क्या करता है, क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके क्या बना देता है, ब्लीचिंग. ठीक है, calcium hydroxide react with chlorine gas, it form bleaching powder, that is CaOCl2. Okay, plus H2, that is water. Okay, so that is the product when calcium hydroxide react with the chlorine. Okay, now what is the uses of bleaching powder? So we are going to learn about the uses of. Okay, so the first use of bleaching powder is what? As a cleaning agent, or we can call as a bleaching agent. Okay, okay, as a bleaching agent. Okay, then oxidizing agent, as a oxidizing agent. In laboratory the bleaching powder are used as a oxidizing agent. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हमने देखा होगा कहीं अपने व्हाइट क्लॉथ्स पे कोई स्टेन आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर यूज करके रिमूव किया जाता है क्लॉथ से स्टेन को. ठीक है, द नेक्स्ट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ पूल, स्विमिंग पूल. ओके, disinfectant of swimming pool. So to kill bacteria in swimming pool. Oh, sorry. Okay. Yes, swimming pool. So what happened? जब बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में बात करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया उसमें वाटर में मिक्स हो जाता है. तो उसको किल करने के लिए, जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है. ब्लीचिंग पाउडर एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट. ओके, so the bleaching powder kill the germs and bacteria. Okay, the next thing of bleaching powder are also used in paper industries. Okay, to so that are the third one. Fourth one is in paper. क्या होता है, जब पेपर वुड पल्प से पेपर बनता है, ठीक है, वुड पल्प का कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है और पेपर कैसा होता है, व्हाइट होता है. उसको व्हाइट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, जिसके स्टेक की वजह से पेपर का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है. ओके, सो दैट इज द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ओके, now let me add the another slide and we will learn about the next salt, and that is what, baking soda. Okay, that is baking soda. Baking soda, so I know everyone have now heard the name of baking soda. So how that baking soda are prepared, कैसे बनता है baking soda? So that is the when cold concentrated सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, अमोनिया से, तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और बेकिंग पाउडर मिलता है. ठीक है,
सो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3. And what is the chemical name of baking soda? So that is sodium bicarbonate. Or we can call it sodium hydrogen carbonate also. Okay, sodium bicarbonate. That is the chemical name of baking soda. Okay, so now we are going to see the process by which we can get the baking soda. Okay, so when sodium chloride, that is NaCl, react with H2O, cold H2O, means cold water से react करता है, plus carbon dioxide plus ammonia. ठीक है, इससे रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड. फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3. Okay, so that is product we can get. Okay, so we are going to see the uses of baking soda. What is the uses of baking soda? Okay, so uses of baking soda. Basically, so in baking industry, first uses that is common in uses in baking. In baking of cake, cookies, biscuits and all. So baking industries, or we can say in cooking also. Okay, then the next uses of baking soda is soda acid, fire extinguisher. Okay, so we have a big question. We all know the baking soda are used in cooking or baking industry, but what is this soda acid fire extinguisher? ये क्या है soda acid fire extinguisher? तो आपने देखा होगा बिल्डिंग के आगे में एक सिलेंडर सा प्रेजेंट होता है. ठीक है, सिलेंडर सा प्रेजेंट होता है. उस सिलेंडर में क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में. सपोज ये सिलेंडर है. ठीक है, सिलेंडर है, ये इसका नॉब है, ये हैंडल है और ये नोजल है. सब माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया. ठीक है, इसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है. अंदर में बेकिंग सोडा होता है. बेकिंग सोडा के साथ साथ क्या होता है? इसमें एक अलग कंटेनर में H2SO4 होता है. H2SO4 दैट इज व्हाट? एसिड. ठीक है, तो क्या होता है? सोडा दैट इज बेकिंग सोडा एंड एसिड दैट इज H2SO4, दोनों होता है. जैसे हम ये नोजल को प्रेस करते हैं, अगर सपोज कहीं फायर कैच किया, फायर लग गया, ठीक है, तो हम नोजल को जब प्रेस करेंगे उसके, तो क्या होगा कि ये H2SO4 और बेकिंग सोडा रिलीज होगा, और H2SO4 बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा. ठीक है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. और हम लोग को पता है, वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गुड फायर एक्सटिंग्यूशर. जब फायर एक्सटिंग्यूशर तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फायर को रोकता है. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर है. ओके, सो बेकिंग सोडा इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर. ओके, द थर्ड यूजेस ऑफ baking soda is in manufacturing of antacid. ओके, एंटासिड. एंटासिड जो हम जो यूज करते हैं स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है, तो वो एंटासिड के मैन्युफैक्चरिंग में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है. ठीक है, सो दैट आर सम यूजेस ऑफ द बेकिंग सोडा. ओके, and the most and one most important thing which I want to introduce you, and that is about the difference between baking soda or baking powder. बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है?
ठीक है। तो बेकिंग सोडा नॉर्मली क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बट व्हाट इज बेकिंग पाउडर? सो लेट मी राइट डाउन यू। ओके, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर में, सॉरी द स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, dear, बेकिंग पाउडर। सो बेसिकली बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा along with some acid, mild acid like tartaric acid, okay, palm oil. So the baking soda plus mild acid like tartaric, or we can take the example of tartaric. ओके, सो दैट इज प्रेजेंट along विद द बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हम केक को बेक करने में अगर सपोज हमने क्या किया, बेकिंग सोडा यूज कर लिया, बेकिंग पाउडर नहीं यूज किया, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे केक बेक होगा, केक बेक होगा। बट क्या होगा, ये क्या बनाएगा केक बेक होके? ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसकी वजह से केक क्या होता है, फ्लॉपी एंड स्पॉन्जी बनता है। ठीक है, बट जो सपोज दिस इज 2NaHCO3 बेकिंग सोडा है, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे बेकिंग के लिए तो ये क्या बना देगा, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगा। बट जो ये होगा, इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा बिटरनेस हो जाएगा, दैट मीन्स कि टेस्ट केक का स्पॉइल्ड हो जाएगा। ठीक है, केक का टेस्ट स्पॉइल्ड होगा। बट जब इसमें एसिड प्रेजेंट होगा तो वो क्या करता है, एसिड क्या करता है बेकिंग सोडा को, लाइक कि जब एसिड पर प्रेजेंट होगा तो उसका जो H प्लस आयन होगा वो हीट करने के बाद सॉल्ट, सॉल्ट दैट मीन्स जो बनेगा, सॉल्ट जो बनेगा दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट विल मैन्युफैक्चर दैट टाइम एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बट टेस्ट क्या होगा, टेस्ट अच्छा होगा। ठीक है, इस H प्लस आयन जो फर्निश होगा एसिड से, उसकी वजह से टेस्ट क्या होगा, बिटर नहीं होगा, टेस्ट खराब नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट अच्छा होगा। बट अगर वो सिंपली हमने बेकिंग सोडा यूज कर दिया तो टेस्ट कैसा हो जाएगा, बिटर होगा। इसलिए केक बनाने में दैट मीन्स बेकिंग इंडस्ट्रीज में बेकिंग पाउडर यूज होता है। ओके, अगर बेकिंग सोडा यूज भी किया जाता है तो उसके साथ थोड़ी सी एसिड्स ऐड किए जाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द फॉर टुडे। ओके, वी विल डिस्कस मोर इन आवर नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम और भी सॉल्ट के बारे में लर्न करेंगे, लाइक जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे। अब आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने क्लोराल्कली प्रोसेस दिया देखा, जिसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस एंड अल्कली लाइक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बनता है। फिर हमने क्या देखा, हमने उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग देखा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, बेकिंग पाउडर देखा। ठीक है, तो ये चीजें हमने आज की क्लास में लर्न करी है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें, वॉशिंग सोडा, then we will learn about plaster of Paris, gypsum. So all those things we will learn in our next session. So I hope you have enjoyed the session. So this is all for today. Bye everyone, take care, good night.